नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे केवल 3 प्राणायाम की, जो हर मौसम, हर उम्र आपको सुरक्षित रखेगा आने वाले खतरों से, बीमारियों से, दिमागी परेशानियों से, जो मानसिक परेशानियां तमाम आ जाती हैं। अचानक से वायरस आ जाता है, खांसी, जुकाम, नज़ला, पेट खराब हो जाता है। तो इसका कारण हम सब लोग समझ नहीं पाते हैं। जब कोई दिक्कत हो जाती है तब परेशानियां बढ़ जाती हैं कि अब क्या करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे रहें, क्या दवा लें, क्या डॉक्टर को दिखाएं, तो कुछ समझ में नहीं आता। अचानक से परेशानियां बढ़ती हैं। ये अचानक की परेशानियों से निजात पाने के लिए आज हम उसी पे बात करेंगे, केवल 3 प्राणायाम की। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष कोई भी हैं, उनके लिए स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा। आप सब लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब आप लोग लास्ट तक वीडियो देखेंगे, सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। और ये चीज़ें देखिए, परेशानियां तो चलती रहेंगी, बीमारियां आती रहेंगी, वायरस आते रहेंगे। चूँकि आजकल का माहौल वैसे है, इससे बच नहीं सकता कोई। बचेगा वही जो अपने नियम संयम, खान पान पे, आहार विचार वाणी पे हमेशा संतुलन बनाए रखेगा और अपने आप को एक्टिवेट करते रहेगा, जो हमारी प्राण ऊर्जा है। क्योंकि उसी के सहारे ही आप लोग देखते होंगे कि ठंडी हवा, ठंडे झोंके, गर्म झोंके हवा के, गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में, बरसात के मौसम में, ये सारी परेशानियां, शरीर पे बदलाव देखे जाते हैं। उसमें अगर इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर है तो फिर हमको लीवर संक्रमण, किडनी संक्रमण, लंग्स संक्रमण, ये सब सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव हो जाती हैं और हमारा शरीर जो है वो उस मोड़ पे पहुंच जाता है कि खान पान में और इसमें क्या करें कि हम स्वस्थ रहें। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसी को समझना हमारा परम कर्तव्य है, चूँकि पंच प्राण से हमारा शरीर बना है। पंच प्राण को समझना, हर मौसम को समझना, हर मौसम के अनुरूप खान पान करना, ये हमारा प्राकृतिक धरोहर है, प्राकृतिक धर्म है। और हमारे पूर्वजों के वरदान स्वरूप सारी चीज़ें होती थीं, लेकिन अब इस समय किसी का संतुलन नहीं है। जो मर्जी आए दिन जो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, कार्य कर रहा है अपने मन का, अपनी मर्जी का। इससे तमाम प्रकार के बदलाव देखे जा सकते हैं और देख ही रहे हैं आप सब लोग कि दिमागी परेशानियां, हाजमा सिस्टम, गैस, ब्लोटिंग की समस्या, ये आए दिन बनी ही रहती हैं। कोई भी कह दे कि गैस नहीं होती या ब्लोटिंग की समस्या नहीं है, तो ये समस्या से 99% लोग परेशान हैं आज। गैस की समस्या, मानसिक तनाव, नींद ना आना, डिप्रेसित रहना, ये सब तमाम प्रकार की बातें आजकल चल रही हैं। और इसको बेसिक चीज़ें कोई समझना नहीं चाहता। अपना खान पान, अपना आहार विचार, कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, इसका किसी पे संतुलन नहीं है। इसको मन में विचार भावना नहीं आएगी। बस सिर्फ खाते रहिए, जो मर्जी वो मिल जाए, खाते रहिए, जब मर्जी मिल जाए खाते रहिए। तो खाने से ज़्यादा पचाने पे ध्यान देना होता है। तो हम प्राणायाम की बात करेंगे, जो प्राण ऊर्जा के विस्तार के स्वरूप हम लोगों के शरीर में, पूरे पंच प्राण में, जो शक्ति प्रदान करता है, पूरे नर्वस सिस्टम को जो देखता है। हवा, हवा ऐसी चीज़ है, हवा के बिना पूरे संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी जीव जीवित रहने का कोई आधार नहीं है बिना हवा के। तो प्राण ऊर्जा संचालन एक बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग समझदार हो, इसलिए सारी बातों को समझते हैं। बशर्ते ये कि उसको हर दिन ध्यान दीजिए, प्रत्येक दिन ध्यान दीजिए। योगा, वर्कआउट, पैदल चलना, टहलना, सुबह का मॉर्निंग वॉक, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए, हमारे लिए, सारे लोगों के लिए। क्योंकि ये प्राण ऊर्जा का विस्तार और इसके साथ साथ प्राण ऊर्जा का संचालन। जब आप लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, तो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में रोए रोए में विद्यमान रहेगी और सारी चीज़ें हमारी स्वस्थ रहेंगी। तो हम शुरुआत करते हैं प्राणायाम की तरफ। आप लोग अच्छे से देखिएगा और इसका पालन करिएगा। हम बात करेंगे कपालभाति क्रिया, जो कि ये प्राणायाम की संज्ञा में आती है।
इसलिए ज़रूरी रहती है कि सबसे पहले आप बैठिए तो सीधा स्पाइन सीधी करके बैठना है, चटाई मैट अच्छे से और मन शांत करके। कोई भी प्राणायाम आप करेंगे मन शांत होना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन नहीं रहना है, कोई बहुत सोच न रहे। सुबह के मौसम में अच्छे से आराम से बैठिए और कपालभाति क्रिया 2 मिनट से 5 मिनट अवश्य करें, क्योंकि इससे हमारे अंदर के ऑर्गन्स को स्वास्थ्य मिलती है, उनको शक्ति प्रदान होती है, उनकी कार्य प्रणाली पे क्षमता उनकी मजबूत होती है। इसका ध्यान बहुत रखेंगे। तो हम सबसे पहले कपालभाति में क्या है कि हमारे नाभि का क्षेत्र जो है, हमारा हाजमा सेट जो हमारा शक्ति का केंद्र है, पहले हम उसी को जागृत करेंगे। उसको जागृत करने के लिए हम कपालभाति झटके से सांस को बाहर करना है और नाभि वाले पोर्शन को अंदर लेना है झटके से। तो इसके उसमें ना रहिएगा कि हम सांस कैसे लेंगे, कब झटका कैसे लेंगे, छोड़ेंगे कैसे। आप सब अच्छे मन से जब बैठेंगे हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के प्राणायाम की स्थिति में, ज़रूरी हो तो आंखें भी बंद कर लीजिए आप अपने कंसल्टेशन के लिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। आराम से आपका ये सुचारू रूप से 2 मिनट से 5 मिनट जितना आप कर पाएंगे अच्छे से करेंगे। 1 मिनट आधा मिनट अपने आप को संतुलित रखें, लंबी गहरी सांसें लेते छोड़ते रहें। इससे क्या होगा, आपकी पूरी नस नाड़ियाँ स्वस्थ रहेंगी, सारा ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी। तो एक मिनट तक कम से कम अपने आप को शांत स्थिति में लंबी गहरी सांसें लेते छोड़ते रहिए। उसके बाद फिर ये करना शुरू कर दीजिए। झटका यहाँ पे लेना है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक इस तरह से कर सकते हैं। ज़्यादा तेज़ झटका नहीं लेना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, अपने आप को स्थिर करके। क्योंकि आंतरिक जो हमारी शक्तियाँ हैं, वो जो कहें उसी हिसाब से आप करिएगा। अपने मन से अगर करने लगेंगे तो फिर सांसें उखड़ने लगेंगी, आप कर नहीं पाओगे। 1 सेकंड में लगभग 1 झटका, इस तरह से आप शुरुआत में करिए। धीरे धीरे आपकी हैबिट पड़ जाएगी, हर रोज़ करें, आदत पड़ जाएगी तो आप झटके को बढ़ा सकते हैं। वो अपने आप आपका शरीर ऑब्जर्वेशन करने लगेगा सारी चीज़ों का। तो इससे क्या होगा, हमारा लीवर, किडनी, पैनक्रियाज ये सुरक्षित रहेगा। हार्ट तंत्र, लंग्स, ये सब सारी चीज़ों को सुरक्षा मिलेगी, मजबूती मिलेगी। क्योंकि उसमें स्पंदन होने से, वाइब्रेट होने से, आप लोगों ने देखा होगा कि सारी थेरेपी और सारी वो वाइब्रेशन के उससे चलती है, हमारे सांसों के प्राण ऊर्जा के संचालन से चलती है। तो जब आप इसको करेंगे तो खुद आपको महसूस होगा। और ये खाली पेट करना है, आधा पौना गिलास पानी आप पी सकते हैं सुबह फ्रेश होके अच्छे से, तब ये करिए। और उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, 1 मिनट। इससे क्या होगा, आपकी सारी शरीर की नाड़ियाँ जो हैं वो स्वस्थ रहेंगी। जो हमने झटके से ये क्रिया किया है, कपालभाति क्रिया, तो उसमें शरीर में सूर्य नाड़ी बढ़ती है ये कपालभाति से। इसको बैलेंस देने के लिए हमको चंद्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा। चंद्र को एक्टिवेट करना इस कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यही से सारे नर्वस सिस्टम हमारे पूरे बॉडी में अंदर अंदर रोए तक सप्लाई, ऑक्सीजन की ब्लड सप्लाई सब उसी से होती है। तो इसका बहुत ध्यान देना है। तो अब अनुलोम विलोम, जैसे 1 मिनट आराम कर लिए आप अच्छे से, उसके बाद फिर अनुलोम विलोम का प्रयास, जो कि सारे नस नाड़ियों में हमारे ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाएगा
और कहीं भी कोई रुकावट है उसको भी ठीक करेगा वो। इसको 10 मिनट तक जरूर अवश्य आप रोड डेली के सिस्टम में आप इसको रखिए। 10 मिनट अनुलोम विलोम जरूर करिए और अच्छे से करिए। हम देखते हैं बहुत सारे लोग करते तो रहते हैं लेकिन वो इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कोई घर का कोई कुछ दिखाई पड़ा उसको कुछ बोल रहे हैं, तो इस तरह नहीं। आप लोग शांति से, जब इसका शांति से पालन करेंगे तो आपको 100% स्वास्थ्य मिलेगी। हाथों में ज्ञान मुद्रा, इस हाथ में विष्णु मुद्रा, छोटी उंगली के बगल वाली उंगली, ये 2 उंगली और ये अंगूठा, ये दोनों उंगलियां इस तरह रहेंगी। और हाथ को इस तरह नहीं करना है, इस पोजीशन में रखना है जिससे आपको बार बार ये हाथों का कोई दिक्कत ना हो। और दाहिनी नाक बंद करके बाएं से सांस ग्रहण करेंगे। आप देख रहे हैं कि हम जिस नासिका से सांस को अंदर ग्रहण कर रहे हैं, जब 3 से 4 सेकंड अच्छे से सांस को ग्रहण कर लीजिए तो उसी नासिका को बंद कर लीजिए, ठीक है ना। उसको बंद करने से फिर रोके रहिए, 10 से 12 सेकंड सांस को अंदर रोके रहिए। फिर उसके बाद दूसरी नाक से विस्तारित करिए। अगर 4 से 3 सेकंड सांस लिए हैं तो आप 6 सेकंड छोड़ने का प्रयास करिए। ये बेसिक फार्मूला है, आप इससे चलेंगे तो आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा हर चीज़ में, दिमाग को शांति मिलेगी, सारी नस नाड़ियों की सुंदरता और स्वास्थ्य सब बढ़ेगी। बशर्ते आपको धैर्यता से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। नहीं तो हम देखते हैं बहुत लोग सीखते सिखाते आजकल तमाम योग गुरु आप लोग देख ही रहे होंगे, ऐसे इस तरह से करने का कोई मतलब नहीं है। इससे कोई, चूँकि ये सांसों का विस्तार करना है, विस्तार बहुत बड़ी बात है। ये अपनी स्वास्थ्य के लिए कर रहे हो, आप किसी खेल खिलौना या खिलवाड़ नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये हमको उम्मीद है। तो आप लोग सच्चे मन से, धैर्यता से, गंभीरता से इस क्रिया को पालन करेंगे आराम से। सीधा एक बार मैं फिर आपको दोहरा देता हूँ। दाहिनी नाक हमने बंद कर दिया, अंगूठे दाहिने नोस्टल को, और बाएं से हम सावधानता से 3 सेकंड 4 सेकंड सांस को ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद फिर हम बाईं नासिका को बंद कर लेंगे, जिससे हम सांस ले रहे हैं उसी को बंद कर लेंगे। सांस हमारी अंदर रहेगी, मन कंसंट्रेट किए रहना है। उसके बाद फिर दूसरी नाक से विस्तारित कर देना है, जैसे एक क्रिया हो गई। फिर हम दूसरी नाक से लेते 3 सेकंड, 10-12 सेकंड होल्ड रखते, फिर बाईं नासिका से छोड़ते। ये प्रक्रिया, ये दोनों से बराबर आप लोगों को चलाना है। उसके बाद जब आप करने लगोगे आपको खुद ही एहसास होने लगेगा सारी चीज़ का। ये प्राणायाम एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपको अपने अंदर उतारने में इसको, जब आप धैर्यता से, गंभीरता से इसका पालन करेंगे, इसको देखेंगे 2-4 दिन करने में क्या दिक्कत है। आप 10 मिनट समय दीजिए रोज डेली, आप देखिएगा आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आपका शरीर सुंदर रहेगा, बलवान रहेगा। सारी चीज़ें सांसों के बदौलत होती है। आप जानते हैं शरीर कितना भी मोटा तगड़ा बलशाली क्यों न हो, अगर सांस उसकी रोक दी जाए तो क्या होगा आप लोगों को पता ही है। तो सांस और ये शक्ति का केंद्र हमारी नाभि, इसको मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। और दिमाग तो सबसे सुपर चीज़ है, उसी से हम संचालित होती है सारी बॉडी हमारी।
जो हम लोग जो भी काम करते हैं, खाते पीते, सोना जगना, उठना बैठना, चलना फिरना, सब उसी के बदौलत रहता है। वो कमांड है हमारा, कमांड सेंटर। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको उसको खुराक देनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो दाल भात रोटी सब्जी और तमाम मेवा पकवान तो खाना नहीं है उसको, वो तो उससे पेट नहीं भरता उसका। उसको चाहिए सिर्फ अच्छा सांसें, अच्छी सोच, अच्छे विचार, वही उसका भोजन है। तो उसके लिए जब आपका क्रियाकलाप कैसा रहता है, दिनचर्या कैसी रहती है, भागत भागी दौड़ा भागी, गुस्सा करना, डांटना, फटकारना, गाली देना, दूसरों का धन हड़प लेना, खेत बाड़ी कब्जा कर लेना, इससे दिमाग संतुलित नहीं होने वाला है। फिर वो उसी क्रिया में आपको भगाएगा, दौड़ाएगा, दिमागी उलझने पैदा करेगा, नींद नहीं आएगी रात भर, दवा खानी पड़ेगी फिर आपको। ये सब चक्कर छोड़ के जो जितना प्रभु ने दिया है उसी में संतोष करना सीखिए, और अपने संतुलन के हिसाब से, अपना रहन सहन के हिसाब से परिवार को पालना, भरण पोषण करना, वो अच्छे से अगर चल रहा है तो उसी पे करना। क्योंकि दूसरे का धन हड़प लेने से या दूसरे का खा लेने से, छीन लेने से, झपट लेने से क्या मिलेगा आपको? दिमाग की परेशानी है, बच्चों पे फर्क आएगा, 3 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं इस तरह से। इसका ध्यान बहुत देना है। तो ये सब देखते हुए आप अपने आप को संतुलित रखिए। अपने आप को, भगवान ने जन्म दिया है इस पृथ्वी पर मानव स्वरूप, मानव रूप में, तो अपने आप को संतुलित रखिए, अपने परिवार को संतुलित रखिए, सुरक्षित रखिए। आजकल का ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है, आप देख ही रहे हैं रोज डेली न्यूज़ पे, मीडिया पे। तो हम उसकी बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, आप लोग समझदार हैं, आप सारी बातें जानते हैं। हमारा कहने का मतलब आपकी स्वास्थ्य, आपके परिवार की स्वास्थ्य बनी रहे, बस इसी से मेरा उद्देश्य है यही। बाकी और अन्यथा न लीजिएगा कि ये गलत डायरेक्शन दिया जा रहा है, इसको आप कतई न करिएगा। अब हम बात करेंगे मुख्य प्राणायाम, जो तीसरा प्राणायाम है हमारा, भ्रामरी प्राणायाम, जिससे हमारा दिल, दिमाग, मस्तिष्क सभी शांति रहे। इसमें क्या करना है, शांति की भावना में आराम से एकदम बिल्कुल अपने आप को एक्टिव फ्री करके, और हमको कानों को बंद करना है, क्योंकि शोरगुल की आवाज़ें आती रहती हैं। जब आवाज़ें कान में जाती आती रहेंगी तो हमारा दिमाग स्थिर नहीं रह पाएगा, और हमारी जो प्राण ऊर्जा संचालन की विधि है वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए कान बंद कर लिया जाता है, आंखें बंद कर ली जाती हैं, और अपने आराध्य देवी देवता या जो भी आपके आराध्य हैं उन पे चरणों में मन लगा लीजिए बिल्कुल एकदम। नहीं तो दीपक की जो लौ होती है उस पे दिमाग लगा दीजिए। सूर्य की रोशनी पे, भगवान सूर्य के प्रकाश पे, बिंदु पे आप दिमाग को स्थिर कर सकते हैं। तब आपको प्राण ऊर्जा सप्लाई अच्छे से मिलेगी, विस्तारण अच्छे से होगा। इस तरह से सांस को जब हम ग्रहण करेंगे, कहीं पे कोई दबाव नहीं देना है। जब सांस छोड़ने लगेंगे तब हमको हल्का सा नाक पे दबाव देना है, और भंवरे की तरह गुंजायमान स्वर को विस्तारित करना है। इस तरह से फिर हथेलियों को रगड़ के आप अपने चेहरे पे स्पर्श करेंगे। आपके मन में एक शांति का भाव और स्थिरता का भाव, स्वास्थ्य का भाव आपको खुद ही खुद अनुभव होने लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और प्राणायाम की स्थिति में आप ओंकार ध्यान, उद्गीत, गायत्री महामंत्र, इसका भी जाप कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं। आप लोग सहजता से, गंभीरता से जब इसका करने लगेंगे इसको ना, तो आप लोग देखेंगे कि आपके शरीर में बदलाव आ रहे हैं,
चेहरे पे निखार आ रहा है, सुंदरता आ रही है, ताजगी मिल रही है, मन को अच्छी शांति मिल रही है, गहरी नींद ले रहे हैं, ये सब आपके अंदर बदलाव आने लगेगा। आप लोग विश्वास के साथ इसको करिए। और ये भ्रामरी प्राणायाम से हमारे नाक के जो साइनस की समस्या बन जाती है, बहुत बड़ी समस्या है, आए दिन इसकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लोग एसी का सहारा ले रहे हैं। आजकल एसी में सोना, जागना, उठना, बैठना सब एसी में करना चाह रहे हैं। तो जब तक आप प्रकृति के गोद में नहीं रहेंगे, प्रकृति के साथ नहीं रहेंगे, हर मौसम में उसके अनुरूप खान पान नहीं करेंगे, उस हिसाब से रहन सहन नहीं करेंगे, तो आप लोग ये परेशानियां सामने आनी ही आनी है। गले में खराश, नाक में साइनस का हो जाना, हमारी नसें मोटी हो जाना, मांस बढ़ जाना, ये सब सारी चीज़ें सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब सारी बातें कॉमन हो जाएंगी। इसलिए आप लोग प्रकृति के साथ रहिए, उसके साथ अपनी सुंदरता, सौंदर्यता, कार्य प्रणाली सब उसी के हिसाब से रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज के मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों से निवेदन यही रहेगा कि आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हैं, तो ये आप लोगों किया करिए, ये आप लोगों का कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। तो इसको आप लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।